हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। जो भी करंट अफेयर्स अपने को मिलेंगे मोस्टली डिटेल के अंदर मिलेंगे, और इससे पहले भी 2020 के अपने करंट अफेयर की एक वीडियो डाली जा चुकी है। अगर आप लोग 2020 के करंट अफेयर में इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। डिटेल में मिलेगी, वो भी जो भी पॉइंट मिलेगा विद डिटेल आपको मिलेगा। तो इससे एक बार आप पढ़ेंगे तो इससे अपने को क्या होगा कि याद रखने में कोई चीज़ है वो एक मन के अंदर, दिमाग के अंदर अपने स्टोरी के रूप में घर कर लेगी अपने, तो याद रखने में आसानी होगी। तो इसी तरीके की एक और वीडियो, और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आज का है अपने पास। पहला ही पॉइंट अपने पास है, नेपाली सरकार ने भारतीय क्षेत्र को खुद का बताने वाले मैप के लिए संसद में बिल पेश किया। ये आप लोग अभी जानते हैं कि पिछले दिनों ही मई जून के अंदर ही अपने पास जो नेपाल के साथ जो अपना पड़ोसी देश है पुराना, उसके साथ विवाद बढ़ रहा है। तो यहाँ की नेपाल की सरकार ने जो बिल पास किया है भारतीय क्षेत्र को अपने मैप के अंदर दिखाने के लिए, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास क्या बनता है, देखिए। भारत से जारी गतिरोध के बीच नेपाली सरकार ने अपना मानचित्र बदलने को लेकर रविवार को संसद के निचले सदन में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ का जो मेन बात है वो आगे देखेंगे। इसके मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस इसका समर्थन कर चुकी है। अपने लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नेपाल ने इस मानचित्र में भारतीय सीमा में पड़ने वाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपना हिस्सा दिखाया है। तो ये 3 पॉइंट अपने को ध्यान में रखने की, कौन से क्षेत्र को अपना हिस्सा दिखाया है नेपाल ने। तो ये 3 क्षेत्र है, इनको अपना हिस्सा नेपाल ने मानचित्र के अंदर दिखाया है। तो इसी तरीके से अपने को आगे भी करंट अफेयर मिलेंगे। देखिए क्या कहता है, 2 अंतरिक्ष यात्रियों संग कक्षा के लिए रवाना हुआ स्पेसएक्स का रॉकेट, ऐसा करने वाली पहली निजी कंपनी। तो इसके अंदर क्या कहता है, नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एलन मस्क टेस्ला कंपनी से ये है स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन क्रू कैप्सूल केनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। केनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका से है। तो यहाँ से ये एलन मस्क की कंपनी का ये रॉकेट है जो रवाना हुआ है, जो किसी भी निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने का पहला मौका है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि पहली निजी कंपनी जो स्पेस के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगी वो एलन मस्क अपने पास रहेगी। एलन मस्क की कंपनी जो टेस्ला रहेगी, और इन्हीं की कंपनी अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो अपने पास है टेस्ला कार की कंपनी है इनकी, और स्पेस एक्स के नाम से जो है इनकी जो अंतरिक्ष में भेजने वाली कंपनी रहेगी इनकी। नेक्स्ट अपने पास रहेगा, पीएम ने की माय लाइफ माय योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता की घोषणा। तो क्या कहता है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा कि आयुष मंत्रालय ने माय लाइफ माय योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता शुरू की है। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। आयुष मंत्रालय ने माय लाइफ माय योग प्रतियोगिता जो है वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 3 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड करना होगा, और जो योगासन करते हो आपको उसको दिखाना होगा। तो ये योग दिवस को पर जो प्रमोट करने के लिए भी शुरू की गई थी प्रतियोगिता, और अपने लिए करंट अफेयर का पॉइंट है माय लाइफ माय योग, आयुष मंत्रालय की एक मुहिम है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, सारी दुनिया की निगाहें हमारी कोविड-19 वैक्सीन पर। तो इसके अंदर क्या पॉइंट मेन है, कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने के लिए ऑक्सफोर्ड रिसर्च टीम में शामिल भारतीय मूल की वैज्ञानिक चंद्रबली दत्ता, ये पॉइंट नोट करने योग्य है।
ऑक्सफोर्ड रिसर्च टीम में शामिल है। भारतीय मूल की वैज्ञानिक चंद्रवली दत्ता ने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वैक्सीन पर लगी है और हर दिन घंटों काम करते हैं। ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। चंद्रवली दत्ता भारतीय मूल की वैज्ञानिक है, ऑक्सफोर्ड रिसर्च टीम में शामिल है। ये कोलकाता में इन्होंने पढ़ाई की है और बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो भी याद करना चाहिए इसके अंदर पॉइंट देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, रंग बदलने में सक्षम बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश मन्नार की खाड़ी में मिली। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग भी है और हो सकता है करंट अफेयर में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट साइंस के हिसाब से आ जाए, बायो के हिसाब से। तो क्या कहते हैं, कोच्चि स्थित सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हो रहे हैं रंग बदलने में सक्षम और जहरीले कांटों से लैस रीढ़ वाली एक दुर्लभ बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश का पता लगाया है। यानी कि रंग बदलने में सक्षम है और जहरीले कांटे इसके ऊपर हैं, रीढ़ के ऊपर इसके जहरीले कांटे हैं और ये एक दुर्लभ बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश का कोच्चि के सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पता लगाया है। इंस्टीट्यूट ने बताया कि यह मछली मन्नार की खाड़ी में सेतुकरई तट पर मिली है। मन्नार की खाड़ी में सेतुकरई तट पर मिली है और आगे की स्टडी के लिए इसको मरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम को सौंप दिया गया है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। ये मछली का नाम और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोच्चि का है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं इनको। और नीचे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, रीढ़ में न्यूरोटॉक्सिक जहर के कारण नाम स्कॉर्पियन फिश है और पहली बार भारतीय जल सीमा में यह प्रजाति जिंदा मिली है। नेक्स्ट अपने पास है, मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता बनाए गए दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष। यानी कि पहले जो मनोज तिवारी अपने पास दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष थे उनको हटा करके अभी आदेश कुमार गुप्ता बीजेपी के नए अध्यक्ष दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जेपी नड्डा अमित शाह की जगह अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे। और जो आदेश कुमार गुप्ता है इनके बारे में देखें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और वेस्ट पटेल नगर से पार्षद है। इसके अलावा विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रमुख और एस टिकेंद्र सिंह मणिपुर बीजेपी के प्रमुख बनाए गए हैं। ये पॉइंट भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या कहता है, दिल्ली सरकार का ऐप लॉन्च, लोग जान सकेंगे किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। तो दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, दिल्ली कोरोना। इसके ज़रिए लोग जान सकेंगे कि किस अस्पताल में कितने कोविड-19 के बेड और वेंटिलेटर खाली है। और अगर किसी ऐप के अंदर बेड और वेंटिलेटर खाली दिख रहे हैं और अस्पताल मना कर देता है तो लोग हेल्पलाइन नंबर 1031 से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, भारत के विकास और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5I है महत्वपूर्ण। 5I महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसके अंदर पीएम मोदी ने 5 जो I हैं इनके बारे में क्या डिस्कस किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग संगठन CII के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि भारत को फिर तेज विकास के पथ पर लाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मंशा, इंटेंट, समावेश, इंक्लूजन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन नॉन में महत्वपूर्ण है। बकौल मोदी, हाल में ही जो बोल्ड फैसले हुए इनमें भी इनकी झलक मिल जाएगी। यानी कि ये 5I जो है ये अपने को ध्यान में रखने हैं। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए इनको अपनी 5I के रूप में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है। नेक्स्ट है अपने पास, महिला हॉकी कप्तान रानी जो है रानी रामपाल खेल रत्न के लिए और वंदना मोनिका हरमनप्रीत अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं। तो क्या कहता है, हॉकी इंडिया ने मंगलवार को राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल का नाम भेजा है।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। ये इन्होंने नॉमिनेट किया है। गौरतलब है कि रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय है। ये इन्होंने नाम भेजा है, इनको मिले या ना मिले ये बात की बात है, लेकिन अपने लिए पॉइंट है इम्पोर्टेंट, रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और ये नीचे पॉइंट दिया है कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए भेजा गया पूर्व हॉकी खिलाड़ी आरपी सिंह व तुषार खंडेकर का नाम। ये भी अपने को पॉइंट ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपने को न्यूज़ या करंट अफेयर के रूप में अपने को मिल रहा है, ये सर्टिफाइड है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप लोग डाउट अपने मन में ना रखें, इनको बेझिझक अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और बार बार इनको जब भी मन करे रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। और ये 2 जून की अपने पास न्यूज़ रहेगी। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट देखें तो भारत के रिमूव चाइना ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर ने हटाया। ये किसने हटाया है, किसको हटाया, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए नाम इम्पोर्टेंट है, रिमूव चाइना ऐप। ये एक ऐप आई थी अभी पिछले ही दिनों, जब अपने को बायकॉट चाइना जो मुहिम चली है अभी, चाइना के जो बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट को देखते हुए जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसको देखते हुए जो हमारे देश में चाइना का जो बहिष्कार हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए रिमूव चाइना ऐप जो है लॉन्च हुई थी और इसको भी गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं क्या कहता है। चीन ने चीनी मूल के ऐप्स की पहचान गूगल ने चीनी मूल के ऐप्स की पहचान करने व उन्हें डिलीट करने में लोगों की मदद करने वाले भारत के रिमूव चाइना ऐप को कथित धोखाधड़ी व्यवहार नीति उल्लंघन के लिए प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे, चाइनीज़ ऐप जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होती है, उनको हमें पता नहीं होता कि कौन सी ऐप चाइना की है और कौन सी दूसरी स्वदेशी है या फिर दूसरे देशों की है। और हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि चाइनीज ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन टिकटॉक, यूसी, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यूज़ करते हैं, हेलो यूज़ करते हैं और ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जो सोशल मीडिया के रूप में हम यूज करते हैं। तो इनको हटाने के लिए अगर हम मन में सोचते हैं लेकिन पता नहीं कौन सी चाइना की है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये ऐप बनाई गई थी, रिमूव चाइना ऐप। ये अपने को बताती है कि कौन सी ऐप किस कंट्री से बिलोंग करती है, लेकिन इसको गूगल ने अभी हटा दिया है। क्या कहते हैं, जयपुर स्थित वन टच ऐप लैब्स का यह ऐप मई के आखिरी सप्ताह से 50 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड कर चुके हैं लोग। तो आप लोग देख सकते हैं मई के आखिरी सप्ताह से ही ये आया था और 50 लाख बार इसको डाउनलोड किया गया था, लेकिन अभी गूगल प्ले स्टोर से इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो प्राचीन माया सभ्यता की सबसे बड़ी और पुरानी ज्ञात संरचना मेक्सिको में मिली। वैज्ञानिकों ने एरियल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मैक्सिको में प्राचीन माया सभ्यता की सबसे बड़ी और पुरानी ज्ञात विशाल आयताकार प्लेटफॉर्म का पता लगाया है, जो 1000 से 800 ईसा पूर्व में बनी होगी। यह संरचना 400 मीटर चौड़ी, 1400 मीटर लंबी और 10 से 15 मीटर ऊंची है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो यह गीजा के पिरामिड से भी बड़ी है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। प्राचीन माया सभ्यता की सबसे बड़ी और पुरानी संरचना कहाँ मिली है? मैक्सिको में मिली है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो पृथ्वी के संपन्न जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प दोहराते पर्यावरण दिवस पर मोदी ने कहा है। इसके बारे में अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग पढ़ करके। हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, जो लास्ट में नीचे ब्लैक पॉइंट पे दिया गया है। 2015 में अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। 2015 में अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम शुरू किया था। ये पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल बात है। पर्यावरण दिवस के ऊपर कुछ ना कुछ तो नई बातें करते रहते हैं नेता लोग, लेकिन अपने लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से बात ये रहेगी। 2015 में अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और जहां अच्छा वन बनेगा उसको पुरस्कार देंगे पर्यावरण मंत्री। ये भी पॉइंट इसके अंदर रहेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन 2015 में अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था।
नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने विभागों से कहा सरकारी काम में न करें दलित शब्द का इस्तेमाल। ये एक कर्नाटक सरकार की शुरुआत है कि सरकारी काम में दलित शब्द जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इस्तेमाल ना करें। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि संविधान में कहीं भी दलित शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए केंद्र और राज्य को इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास, अबू धाबी का सरकारी फंड करेगा जियो में 9,093 करोड़ का निवेश। यानी कि अबू धाबी का जो सरकारी पैसा इसके अंदर जियो के अंदर लगेगा। तो क्या कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को बताया कि अबू धाबी का सरकारी फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट 9,093 करोड़ का निवेश कर उसकी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% की हिस्सेदारी खरीदेगा। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो फेसबुक ने भी जियो के अंदर इन्वेस्ट किया है, और ये अबू धाबी का सरकारी फंड जो है मुबादला इन्वेस्टमेंट ये भी इन्वेस्ट कर रहा है। और भी बहुत सी कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां, ब्रिटिश, जो अभी मैंने बात की थी बायकॉट चाइना मुहिम चली हुई है, तो उसके हिसाब से चाइना का रिप्लेस करके हमारे जियो के अंदर, या बात करें इंडिया के अंदर जो है विदेशी कंपनियां इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए। और आगे पे क्या कहते हैं, मुबादला का किसी भी भारतीय फर्म में अभी तक का सबसे बड़ा निवेश है ये। और बतौर रिलायंस जियो ने करीब 6 सप्ताह में 19% हिस्सेदारी बेचकर 87,655 करोड़ जुटा लिए। और ये अभी बात पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जो मुकेश अंबानी है इनके ऊपर अभी किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कर्ज भी नहीं है। सभी तरीके से इन्होंने अपना जो कर्ज था या फिर जो लोन फाइनेंस जो भी कहते हैं इनको उतार दिया है और इतने करोड़ जुटाए हैं। तो ऑफिशियली बात है, अगर उद्योगपति उतारना चाहे, सरकार का पैसा लौटाना चाहे तो लौटा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है अपने को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, गरीबों पर लाखों रुपए खर्च करने वाले मदुरै के सैलून मालिक की बेटी को यूएन ने सराहा है। क्या कहते हैं, मदुरै तमिलनाडु की सैलून मालिक की 13 वर्षीय बेटी नेत्रा को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। उसके पिता को उसकी पढ़ाई के लिए 5 लाख बचाए गए थे। लॉकडाउन में गरीबों को खाना खिलाने के लिए यूज कर दिया था इन्होंने। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका मन की बात में जिक्र किया है। अपने को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो यही है, मदुरै तमिलनाडु की जो सैलून मालिक की 13 वर्षीय बेटी है, इनको यूनाइटेड नेशन ने गुडविल ऑफ द एम्बेसडर टू द पुअर यानी कि गरीबों के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं उसको इन्होंने बनाया है। जो नेत्रा है इसको संयुक्त राष्ट्र ने इनकी सराहना की है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी एग्ज़ाम में अपने को हो सकता है मिल जाए। और न्यूयॉर्क के जो यूएन सम्मेलन में उसमें इसे बोलने का मौका मिलेगा। ये पॉइंट भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर 3 राज्यों के गवर्नर रहे वेद मारवाह का गोवा में निधन। तो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर यानी कि जो ये डेट दी हुई है यहाँ पर, ये इस टाइम में कमिश्नर रहे हैं और शुक्रवार को 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। मणिपुर, झारखंड और मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं। फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे और 10 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। पूरे राज्य के समान से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इतना नहीं है, अपने को ये ध्यान रखना है। वेद मारवाह का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, कौन है भारत में जन्मे गूगल के नए सर्च हेड प्रभाकर राघवन। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। गूगल के नए सर्च हेड प्रभाकर राघवन है। गूगल के नए सर्च हेड प्रभाकर राघवन हेड बनाया गया इनको 2012 में। ये गूगल से जुड़े राघवन 2018 से एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट और कैलिफोर्निया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने लिए नहीं है इतने ज़्यादा डीपली, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि गूगल के नए सर्च हेड प्रभाकर राघवन रहेंगे और ये IBM और याहू में सर्च टीमों को लीड कर चुके हैं। ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। और ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है अपने पास, गैरसैंण उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। आप लोगों को पता है ऑलरेडी उत्तराखंड की राजधानी क्या है, लेकिन यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पॉइंट अपने को ध्यान में रखने चाहिए। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की। चमोली जिले में गैरसैंण भराड़ीसैंण या गैरसैंण एक ही बात है, ये गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली बार 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। सीएम ने इसकी घोषणा गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में बात की थी। तो ये पॉइंट अपने को देखने हैं। बेबी रानी मौर्य, त्रिवेंद्र सिंह रावत, नॉर्मल पॉइंट है, आप लोगों को पहले भी मिल चुके हैं, पढ़ चुके होंगे कहीं से। लेकिन गैरसैंण जो है उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी, महासागर में सबसे गहरी जगह पहुंचने वाली पहली महिला। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला और समुद्र में भी सबसे गहरी जगह पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है। तो क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला कैथरीन सुलीवन, ध्यान में रहेगा, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला कैथरीन सुलीवन। पृथ्वी के महासागर में सबसे गहरे ज्ञात स्थान तक पहुंचने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। ये अमेरिका की है, अंतरिक्ष में चलने वाली भी पहली महिला और महासागर में सबसे गहरी जगह पर पहुंचने वाली भी पहली महिला ये है। एक सबमर्सिबल में यह मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के अंदर स्थित चैलेंजर डीप की तली तक करीब 11 किलोमीटर नीचे पहुंची और उनके साथ मिशन में पैसा लगाने वाले व्यवसायी और डीप सी एक्सप्लोरर विक्टर वेस्कोव भी थे। लेकिन अपने लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए ये इतने पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सागर में सबसे पहली बार सबसे ज़्यादा गहराई तक पहुंचने वाली और अंतरिक्ष में सबसे पहले चलने वाली महिला कैथरीन सुलीवन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चंडीगढ़ से क्या खबर है, हरियाणा सरकार का फैसला 2 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों के लिए बनेगी किसान मित्र योजना। तो ये किसान मित्र योजना 2 एकड़ ज़मीन वाले किसानों के लिए रहेगी, ये हरियाणा सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट है हमारे पास, लंदन में हटाई गई रॉबर्ट मिलिगन की मूर्ति 18वीं सदी में करता था गुलामों की खरीद फरोख्त। तो ये जो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, अमेरिका के अंदर जो एक ऐश्वेत शख्स था उसकी पुलिस पिटाई के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद ये जो तनाव पनपा था उसके अंदर ये मूर्तियां हटाने का और भी काम जो है वो होते रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट अपने पास आया है। लंदन के प्रशासन ने 18वीं सदी के दास व्यापारी रॉबर्ट मिलिगन की मूर्ति को हटा दिया है। बतौर प्रशासन म्यूजियम ऑफ लंदन डॉकलैंड्स के बाहर लगी मूर्ति स्थानीय समुदाय को अब स्वीकार्य नहीं है। ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शन के दौरान ब्रिस्टल से दास व्यापारी एडवर्ड कोल्स्टन की मूर्ति हटाने के बाद यह कदम उठाया गया। तो ये जो अपने को पॉइंट है ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि जो ऐश्वेत, जो अभी हमने बात की थी, अमेरिका के अंदर एक ऐश्वेत की हत्या पुलिस के द्वारा ये कर दी गई थी, तो उसके विरोध में ये प्रदर्शन हुआ था, उसका नाम ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से प्रदर्शन किए गए थे। और ब्रिस्टल से जो दास व्यापारी एडवर्ड कोल्स्टोन की मूर्ति हटाने के बाद में ये रॉबर्ट मिलिगन है, इनकी मूर्ति भी यहाँ से लंदन से हटा दी गई थी। और यूके में भी क्लाइव ऑफ इंडिया की मूर्ति हटाने की मांग उठी थी। ये भी पॉइंट हम लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए, इससे अपने को करंट अफेयर है जो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे कि हमने ये पॉइंट इस जगह इस तरीके से पढ़े थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट जो है हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यही रहेंगे, रॉबर्ट मिलिगन और जो एडवर्ड कोल्स्टोन है इनकी मूर्तियाँ हटाई गई है। नेक्स्ट अपने पास है
निवासा गोदरेज संभालेंगी सिंथोल साबुन बनाने वाली गोदरेज कंज्यूमर का एमडी सीईओ का पद। निसाबा गोदरेज सिंथोल के सीएम एमडी और सीईओ का पद ये संभालेंगी। 1 जुलाई से एमडी और सीईओ का पद संभालेगी। और एमडी और सीईओ विवेक गंभीर जो इसके पहले थे, इन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफ़ा दे दिया। और इसके बाद से ये निसाबा जो है, जो पहले एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन की भूमिका में थी, ये अब सीईओ और एमडी का पद भी संभालेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डीआरडीओ ने बनाया जर्मी क्लीन 15 मिनट में 25 जोड़ी यूनिफॉर्म करता है सैनिटाइज। तो ये कोरोना वायरस आप लोगों को पता है, इसी के अकॉर्डिंग नए नए आविष्कार धीरे धीरे हो रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे डीआरडीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के दिल्ली पुलिस की मांग पर सुरक्षा बलों की यूनिफॉर्म, डंडे, कैन, शील्ड्स, हेलमेट इत्यादि को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन नामक चैम्बर बनाया। ये नाम याद रखना अपने को, जर्मी क्लीन। तो ये दिल्ली पुलिस के यूनिफॉर्म, डंडे, कैन, शील्ड और हेलमेट, ये सारी चीज़ें इनको सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। और अधिकारियों ने बताया कि 15 मिनट में 25 जोड़ी यूनिफॉर्म सैनिटाइज करने में सक्षम है। और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर इसको अभी तक लगाया गया है। तो ये सबसे पहले की बात करें कि सबसे पहले यहाँ पर लगाया गया, ये तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं बाकी की चीज़ें। और डीआरडीओ ने बनाया है जर्मी क्लीन सैनिटाइज करने का चैम्बर जो है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, अमेरिकी वायुसेना के पहले अश्वेत प्रमुख जनरल कौन बने हैं? चार्ल्स ब्राउन जूनियर। चार्ल्स ब्राउन जूनियर, तो ये अभी हमने बात की थी, जो अश्वेत की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो इसी तनाव को कम करने के लिए इनको बनाया गया था। पढ़ते हैं क्या है। अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के कारण प्रदर्शन के बीच अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर, इनको वायुसेना के प्रमुख बनाया गया है। और अमेरिकी सेना में प्रमुख बनने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत हैं। इससे पहले ब्राउन ने यूएस पैसिफिक एयरफोर्स के कमांडर के रूप में काम किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, पहले ये कमांडर थे पैसिफिक एयरफोर्स में और अभी इनको वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। चार्ल्स ब्राउन जूनियर, याद रखेंगे नाम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, ये पॉइंट अपने पास क्या आता है? नो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक याद नहीं आ रहा है, ये क्या है। हाँ, ये नीचे दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने जारी की उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग, आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर है। आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर है और बेंगलोर दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे नंबर पर। इस तरीके से ये रैंकिंग दी हुई है। अगर इनका आगे पॉइंट आता है तो देखेंगे, बाकी आप लोगों को ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार की रैंकिंग के अंदर आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर और बेंगलोर दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर रहेगा। उसके बाद बॉम्बे, आफ्टर देन खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, ये सारी चीज़ें रहेगी। क्या कहता है, हाँ ये पॉइंट है अपने पास। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर, विश्वविद्यालयों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद, कॉलेजों में मिरांडा हाउस दिल्ली, मेडिकल में एम्स दिल्ली और लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है पहले स्थान पर है। रैंकिंग में जामिया हमदर्द को फार्मेसी में पहला स्थान, और ये नीचे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ भी ध्यान देंगे हम लोग। जामिया हमदर्द को फार्मेसी में पहला स्थान और आर्किटेक्चर में आईआईटी खड़गपुर पहले नंबर पर है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये पॉइंट अपने को सारे याद में रखने हैं। अदरवाइज अपने को जो आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर है और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने जो स्टेट के हिसाब से याद रख सकते हैं। जो बेंगलुरु के हैं तो उनको बेंगलुरु नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है, ये भी याद रखना पड़ेगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट इनके अंदर से इम्पोर्टेंट जो भी लगे वो निकाल सकते हैं। नोट डाउन आप लोग आई थिंक
कर रहे होंगे और नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो दोबारा भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास देखें तो ये है, कौन है कोरोना वायरस कॉलर ट्यून को आवाज़ देने वाली जसलीन भल्ला। तो आप लोग अभी हाल ही में देख रहे होंगे, किसी को भी सुबह सुबह दोपहर शाम कभी कॉल करते हैं तो एक आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती है। तो वो आवाज़ किसकी है, ये अगर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग जानना चाहें तो देखिए। कोरोना वायरस कॉलर ट्यून को हिंदी में आवाज़ देने वाली जसलीन भल्ला ने खेल पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। विभिन्न चैनलों के साथ प्रोड्यूसर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 10 साल से वॉइस और आर्टिस्ट का काम कर रही भल्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज से स्नातक किया है। जसलीन भल्ला और कोरोना वायरस की कॉलर ट्यून को ये हिंदी में आवाज़ देने वाली लेडीज़ है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि किसी को कॉल करने पर अपनी ही आवाज़ सुना फ़नी लगता है। ये भल्ला ने किसी को इंटरव्यू के अंदर पत्रकारों से बातचीत में बताया होगा। अपने को इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को ये इम्पोर्टेंट है, जसलीन भल्ला कॉलर ट्यून देने वाली लेडीज़ हैं और खेल पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज से इन्होंने स्नातक जो है किया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने ड्रोन वीडियो में कैद की ऑस्ट्रेलिया में हरे रंग के कछुए जो है दुनिया की इनकी सबसे बड़ी बस्ती के रूप में इनकी जगह को आइडेंटिफाई किया है। तो क्या कहते हैं देखिए, क्वींसलैंड सरकार के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के रेन द्वीप, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेन द्वीप पर हरे कछुओं की दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के रेन द्वीप पर ड्रोन वीडियो में कैद किया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि घोंसले बना रहे हरे कछुओं की यह सबसे बड़ी आबादी पहले के अनुमान के मुकाबले करीब दोगुनी है और अंदाजा है कि करीब 64,000 हरे मादा कछुए अंडे देने वाले हैं और ये लुप्त प्राय हैं। शिकार का इनके ऊपर खतरा रहता है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में रेन द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरे रंग के कछुओं की सबसे बड़ी बस्ती को खोजा गया है, पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट काफ़ी था लेकिन इसको बाद में रोक दिया गया है, तो जब इसके ऊपर पूरे तरीके से काम होगा इसको तब डिस्कस करेंगे। ये तमिलनाडु की सरकार ने 1018 जगहों के नाम बदले हैं। पॉइंट इम्पोर्टेंट था लेकिन अभी इसके ऊपर रोक लगा दी है सरकार ने। इसके ऊपर बाद में दोबारा से डिस्कस किया जाएगा, तब किस किस जगह के नाम बदले जाएंगे उस टाइम हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल आप लोग अगर देखना चाहें अपनी जानकारी के लिए तो देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, रेडी टू कुक पराठे रोटी नहीं होते, लगेगा 18% GST, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। ये पॉइंट, GST लगेगा पराठे के ऊपर। तो क्या कहता है ये, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कर्नाटक बेंच के अनुसार ID फ्रेश फूड के रेडी टू कुक पराठों और मालाबार पराठों पर 18% GST लगेगा। कंपनी ने पराठों को खाकरा, सादी चपाती और रोटी की श्रेणी में रखने और 5% टैक्स लगाने की मांग की थी, लेकिन अथॉरिटी ने कहा कि पराठे इनमें से कुछ नहीं और पहले इन्हें गर्म करना पड़ता है, तो हम लोग इसके अंदर पराठों को नहीं जोड़ सकते और 18% इसके ऊपर GST देना पड़ेगा। अगर कर्नाटक के जो स्टूडेंट अगर कोई देखना चाहे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी हम लोग इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग भी पॉइंट है, पराठों के ऊपर भी GST 18%। वाह। आगे क्या कहता है, RPF पुणे ने स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया रोबोट, स्थानीय भाषा में कर सकता है बात। क्या कहता है, सेंट्रल रेलवे ने बताया कि कोविड-19 संकट के बीच RPF पुणे ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन, ये पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट है, कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया है।
यह रोबोट स्थानीय भाषा में बात कर सकता है। मोशन सेंसर, पेन, टिल्ट, जूम, डोम कैमरा से लैस अर्जुन कैप्टन जो है संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखने में सक्षम है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। जो स्क्रीनिंग के लिए आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही दरवाजे के पास एक जो ये स्क्रीनिंग की किट जो लिए हैं, अपना तापमान आँखों पर, माथे पर लगा करके चेक करते हैं। तो इसके लिए जो पुणे की आरपीएफ ने रोबोट लॉन्च किया है और इसका नाम कैप्टन अर्जुन रखा गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पूर्व पीएम देवेगौड़ा और खड़गे कर्नाटक से निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो आगे क्या कहता है देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री व जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी नेता अशोक गस्ती, एरन्ना केडारी कर्नाटक से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। और 4 सीटों के लिए 4 राज्यसभा सीटों समेत कुल 24 सीटों के लिए 19 जून को मतदान कराने की घोषणा की थी। और अशोक गस्ती पेशे से वकील हैं, बीजेपी के ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अपने को ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अपने पास, भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को मिला 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को मिला है। कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है ये पुरस्कार, और $2.5 लाख सम्मान राशि इसके अंदर मिलती है। मिट्टी की गुणवत्ता कर छोटे किसानों की मदद और वैश्विक खाद्य आपूर्ति बढ़ाने में योगदान के लिए इस प्रकार से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर लाल ने 50 करोड़ से अधिक किसानों को आजीविका को लाभ पहुंचाया है। ये अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान है। अपने को इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, डॉक्टर रतन लाल भारतीय मूल के वैज्ञानिक है और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट है, उर्दू के मशहूर शायर गुलजार देहलवी का कोविड-19 से उबरने के बाद निधन हो गया है। उर्दू के मशहूर शायर आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी 93 साल के थे। कोविड-19 से ठीक हुए और 5 दिन के बाद उनका निधन हो गया। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, डॉक्टरों को लगता है शायद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। आगे देखते हैं। साइंस की दुनिया के एडिटर रहे थे जुत्सी। देश में उर्दू स्कूल बनाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय रेलवे ने डबल डेकर कंटेनर ट्रेन का सफल परिचालन कर वैश्विक मानक बनाया है। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि रेलवे ने पहली बार ओवरहेड इक्विपमेंट विद्युतीकृत स्टेशनों के बीच डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। ट्रेन का परिचालन गुजरात के पालनपुर से बोटाद स्टेशन के बीच किया गया है। वहीं भारतीय रेलवे ने कहा कि इस उपलब्धि से हरित भारत के महत्वाकांक्षी मिशन को बढ़ावा मिलेगा। 10 जून को इसका परिचालन किया गया था। गुजरात के पालनपुर से बोटाद स्टेशन के बीच में जो डबल डेकर कंटेनर है, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर, तो ये रेलवे ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है वैसे तो करंट अफेयर के हिसाब से। वसंत राय जी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इसी साल जनवरी में 100 वर्ष के हुए थे। ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान और स्टीव वॉ और सचिन तेंदुलकर उनसे मिलने पहुंचे थे। बल्लेबाज के तौर पर बड़ौदा और मुंबई के लिए खेले थे। नेक्स्ट है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट करने वाली पहली ऑब्जर्वेट सिख बनी अनमोल नारंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली ऑब्जर्वेट सिख अनमोल नारंग बनी है और अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट करने वाली सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग 23 साल की उम्र इनकी अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली ऑब्जर्वेट सिख बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और ऑब्जर्वेट सिख वह व्यक्ति होता है जो
केश रखने समेत धार्मिक प्रथाओं का पालन करता है, मतलब कि अपने बाल ये रखेंगे और धार्मिक प्रथाओं का पालन भी करेंगे। इसके साथ में ये अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुखद अनुभव है, अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ के लिए इतनी कड़ी मेहनत नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, हाँ ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट, वैसे अपने लिए बढ़िया पॉइंट है, देखते हैं। अर्थव्यवस्था के दौर में भागवत गीता से मिलेगी शक्ति और शांति। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद जो तुलसी गबार्ड है, इन्होंने कही है ये बात। और आप लोग ये बात जान करके गर्व कर सकते हैं कि विदेशों के अंदर भी हमारी संस्कृति, हमारी भगवत गीता, हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है, तो ऑटोमेटिकली सीने में एक गर्व महसूस होता है। तो देखेंगे क्या कहते हैं। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड, एक तो ये पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अमेरिका की पहली हिंदू सांसद है तुलसी गबार्ड। और अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कोविड-19 का संकट है, इसके बीच उन्होंने कहा है कि कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन उन्होंने कहा हम भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा सिखाए भक्ति योग और कर्म योग के जरिए शक्ति और शांति पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओडिशा में महानदी में मिला डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर, 60 फीट है ऊंचाई, यानी कि 60 फीट ऊंचा 500 साल पुराना मंदिर ओडिशा के अंदर महानदी के अंदर डूबा हुआ मिला है। और भगवान गोपीनाथ देव को समर्पित है ये। और बतौर धीर जो अनिल धीर जो इनको खोजने वाली जो प्रोजेक्ट कंपनी है, इनटेक के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है अनिल धीर, इन्होंने ही इनको खोजा था। तो इनके अनुसार कहते हैं इनटेक अब तक महानदी में 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगा चुका है। और नीचे जो पॉइंट है वो भी बताया जाएगा। देखिए यहाँ यह मंदिर मिला, पहले उस क्षेत्र को सतपतना कहा जाता था। महानदी के रास्ता बदलने के कारण यह क्षेत्र पूरा डूब गया था। और ये मंदिर भी आप लोग समझ सकते हैं इसी के अंदर आ चुके होंगे ऑटोमेटिकली। तो पॉइंट ध्यान में रखेंगे हम लोग, महानदी के अंदर मिला है भगवान गोपीनाथ देव को समर्पित मंदिर, 500 साल पुराना। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वोत्तर के एकमात्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मणिपुर में किया गया उद्घाटन। पूर्वोत्तर का एकमात्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मणिपुर के अंदर उद्घाटन इसका किया गया है। और मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन्द्र सिंह ने किया है इसका। और हाल ही में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास यही रहेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे याद रखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मणिपुर के अंदर जो पूर्वोत्तर का पहला रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, अमेरिका में स्थापित की गई भारत में बनी भगवान हनुमान की 25 फीट ऊंची प्रतिमा। तो विदेशों के अंदर जो हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म रीति रिवाज हैं, इनका प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा है। तो इसके बारे में बात करें तो क्या कहता है, अमेरिका के हॉकिंसन शहर में सोमवार को भारत में निर्मित भगवान हनुमान की 25 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया। मूर्ति का वजन 30,000 किलोग्राम, 75 लाख से अधिक लागत वाली इस प्रतिमा को तैयार करने में 1 दर्जन से ज़्यादा मूर्तिकारों को 1 साल से अधिक का टाइम लगा हुआ है। और मूर्ति के स्थापना समारोह में 300 से ज़्यादा परिवारों ने हिस्सा लिया। ये पॉइंट भी अपने को देखना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन अमेरिका के अंदर हॉकिंसन शहर में ये भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई है। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अभी हमने पीछे पढ़ा महानदी वाला उड़ीसा के अंदर, और ये आंध्रा के अंदर है। आंध्र में नदी के अंदर रेत खनन के दौरान मिला प्राचीन मंदिर, सामने आई तस्वीर। क्या कहता है, समाचार एजेंसी ANI नेल्लोर जो है इनके अनुसार क्या कहता है कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी में रेत खनन के दौरान प्राचीन मंदिर मिला है। ये नदी के अंदर रेत निकाल रहे थे, वहाँ से इनको प्राचीन मंदिर मिला है। 200 साल पुराना मंदिर है, जिसमें 70 से 80 साल पहले रेत भर गई थी। हालांकि कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह भगवान परशुराम द्वारा पेन्ना किनारे बनाए गए 101 मंदिरों में से एक है। तो
अपने को ये पॉइंट ध्यान में नहीं रखना कितने मंदिरों में से एक है, लेकिन पॉइंट ध्यान में रखना है आंध्रा के अंदर नेल्लोर के अंदर जो है पेन्ना नदी में रेत खनन के दौरान प्राचीन मंदिर मिला है। एक तो उड़ीसा के अंदर महानदी के अंदर मिला है और दूसरा ये आंध्र प्रदेश के अंदर पेन्ना नदी के अंदर मिला है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है अपने लिए, से जो सोशल मीडिया के अंदर बातें चल रही है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था कि चाइना ने एक जो रिपोर्ट जारी की थी उसके अंदर कहा था कि भारतीय सैनिकों को किसी को कब्जे में नहीं लिया था। जो अपने सोशल मीडिया के अंदर चल रहा था कि 10 सैनिकों को कब्जे में लिया चाइना ने, तो वो खबर उसको बताने के लिए कि हमने किसी को कब्जे में नहीं लिया। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट इतना करंट अफेयर के हिसाब से नहीं है। ये पॉइंट 11 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की है। 11 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। दरअसल ऋण मुक्त कंपनी घोषित होने के बाद शुक्रवार को RIL के शेयर 6.5% चढ़कर बंद हुए हैं। तो ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ऋण मुक्त अपने को घोषित कर चुकी है, यानी कि किसी का इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मुंबई के अस्पतालों में ICU बेड्स व वेंटिलेटर की जानकारी देने वाला ऐप लॉन्च हुआ है एक, और ये ऐप का नाम अपने को ध्यान में रखना है एयर वेंटी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बुधवार को एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है और मुंबई के अस्पतालों के अंदर ये जानकारी अपने को देगा कि कहाँ पर कितने अस्पताल वेंटिलेटर बेड्स खाली हैं। इसी तरीके का एक ऐप जो था दिल्ली के अंदर भी लॉन्च हुआ था, आप लोगों ने सबसे शुरू में देखा था वही, और ये भी पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर कब कब चुना गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इस साल भी हमारे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, और ये इतने साल पहले हैं, इनमें भी भारत को चुना गया था। अपने को ध्यान में ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये इतने सन दिए गए हैं इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के हिसाब से पॉइंट था तो हमने इंक्लूड कर लिया कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को इस बार भी चुना गया है। ये पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। 50 लाख साल पुराने हाथी जैसे दिखने वाले स्टेगोडॉन के जीवाश्म उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो वन्य अधिकारियों व वन्य जीव संगठन WWF की संयुक्त टीम को सहारनपुर उत्तर प्रदेश की शिवालिक रेंज से हाथी जैसे जीव स्टेगोडॉन के जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें 50 से 80 लाख साल पुराना माना जा रहा है। ये जीवाश्म एक ट्रैप कैमरा सर्वे के दौरान मिला। 2 फुट लंबे जीवाश्म की पुष्टि स्टेगोडॉन के निचले जबड़े के तौर पर हुई है। तो ये पॉइंट किस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप लोग बायो के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर, या फिर जो प्राचीन चीज़ें हैं इनके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसको आराम से देखिए, पढ़िए। करंट अफेयर के हिसाब से आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट, रणजी इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यान में रखेंगे, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लिए खेलते हुए रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक 637 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। 44 साल तक की उम्र तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था, और BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इससे पहले भी हमने एक जो डिस्कस किया था, एक और जो प्लेयर थे उनका भी अभी निधन हुआ 100 साल की उम्र में, और ये राजेंद्र गोयल जो है 77 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो सूर्य ग्रहण के ऊपर था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट मान भी सकते हैं इसको और नहीं भी, क्योंकि अभी तक इसका ट्रायल
कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या कहते हैं देखते हैं। दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। फेविफ्लू ब्रांड नाम से इसको पेश किया है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने। और जो कोरोना के बिना लक्षण वाले, मध्यम लक्षण वाले, हल्के लक्षण वाले मरीज हैं, जो मतलब सीरियस मरीज नहीं हैं, उनके लिए इसको फेविफ्लू को लॉन्च किया गया है। 103 रुपये की एक टेबलेट ये रहेगी और 34 इसके अंदर एक डिब्बी के अंदर टेबलेट रहती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी महंगी आप लोगों के लिए रहेगी। 34 गोलियों की एक डिब्बी, इसके अंदर 103 रुपये की एक टेबलेट। आप लोग इसका नाम याद रख सकते हैं, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने और फेविफ्लू नाम से कोरोना की जो दवाई है ये बनाई है। बाकी ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिकी कंपनी हनीवेल ने किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। हनीवेल अमेरिकी कंपनी है, हनीवेल, इसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर, देखते हैं। रामेश्वरम के पार्क स्ट्रीट में 2 लोगों को रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप लोगों को पता है 21 जून होता है, एक्वा योग किया, जिसके वीडियो सामने आया है। एक्वा योग, ये पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट है। एक्वा योग का मतलब जिसके अंदर लोग पानी के अंदर जो है आसन या पोज योग के बनाते हैं, पानी के अंदर। एक्वा योग, ये पॉइंट अपने को इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, इस बार की थीम है घर पर योग, परिवार संग योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मोदी जी ने ये पॉइंट नोट करवाया है, आप लोग देख सकते हैं। इस बार के योग दिवस की जो थीम है वो क्या रहेगी, घर पर योग, परिवार संग योग। और 6ठा योग दिवस है ये। ये पॉइंट नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट ये पॉइंट देखते हैं, परीक्षण में पूरी तरह सफल पाया गया स्वदेशी वेंटिलेटर प्राणवायु। ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। स्वदेशी वेंटिलेटर कौन सा बनाया गया, प्राणवायु। एमएस ऋषिकेश के निदेशक रविकांत ने बताया कि आईआईटी रुड़की और एमएस ऋषिकेश द्वारा 2 महीने पहले विकसित किया गया स्वदेशी वेंटिलेटर प्राणवायु हर प्रकार से चिकित्सीय परीक्षण में सफल पाया गया है और इसकी कीमत 25,000 से 30,000 के बीच रहेगी। ध्यान में रखेंगे, पूरी तरीके से स्वदेशी पुर्जे इसके अंदर यूज किए गए हैं। प्राणवायु इसका नाम है और आईआईटी रुड़की और एमएस ऋषिकेश के द्वारा बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, यूएन ने कोविड-19 से निपटने के लिए केरल की स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। और ये इन्होंने काफ़ी अच्छा काम केरला के अंदर किया था, क्योंकि शुरू के अंदर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि केरला जो है कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य बनेगा, लेकिन इन्होंने अपने प्रयासों से कहें या फिर कुछ और, लेकिन केरला के अंदर इतना ज़्यादा नहीं फैलने दिया इसको। इन्हीं का पड़ोसी जो महाराष्ट्र है उसके अंदर इतना ज़्यादा देखते हुए, इनका काम बहुत अच्छा देखते हुए यूएन ने इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। ये बात थोड़ी सी अट्रैक्ट करने वाली भी है और सोचने वाली भी है कि ऐसा क्या एकदम से हुआ कि इस्लामाबाद में ये चीज़ की गई है। देखते हैं क्या कहता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई और 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लागत से 20,000 वर्ग फुट में ये मंदिर बनेगा। श्री कृष्ण मंदिर का नाम इसको दिया गया है। मानवाधिकार और संसदीय सचिव लालचंद मल्ही ने बताया कि 2 दशकों में इस्लामाबाद में हिंदू आबादी काफ़ी बढ़ी है। तो ये आप लोग सोच सकते हैं जो आजकल का इनका
ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान के अंदर अपने आप को सही साबित करने का, लेकिन असलियत हम लोग समझ सकते हैं क्या है। अभी जो भारतीय दूतावास था उनके 2 अधिकारी भी अभी हाल ही में गायब हो गए थे, अभी उनको वापस लौटाया बड़ी मुश्किल से गया है। तो हम लोग देख सकते हैं हिंदुओं की वहाँ पर दशा क्या है। तो ये उसको एक सुधारने का या कहें हम उससे ध्यान हटाने का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन अपने को ध्यान में रखना, इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है और इसी तरीके से हमने पहले भी पढ़ा था अमेरिका के अंदर भी हनुमान जी की मूर्ति जो है वो लगाई गई थी। ये पतंजलि की इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, कोरोना की दवाई पतंजलि के बनाई थी, लेकिन उसको चलिए छोड़िए, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में रक्त की मांग के लिए लॉन्च किया ई ब्लड सर्विसेज ऐप। ये 3 ऐप अपने पास यहाँ तक के आए हैं ई ब्लड सर्विसेज। तो हर्षवर्धन जी ने ट्रांसफ्यूजन के लिए आसानी से रक्त उपलब्ध कराने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की साझेदारी में आज ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया। दिल्ली एनसीआर में ज़रूरत पड़ने पर इस ऐप से ज़रूरतमंद लोग पंजीकृत होकर के पता कर सकते हैं कि उन्हें रक्त कहाँ पर मिलेगा और एक बार में 4 यूनिट ब्लड की इसके ऊपर मांग की जा सकती है। तो ये 3 ऐप अपने पास, एक तो ये ई ब्लड, एक महाराष्ट्र पुलिस के अंदर मुंबई के अंदर और एक दिल्ली के अंदर जो लॉन्च हुई थी। इन तीनों ऐप्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक के अंदर। चलिए देखते हैं आगे कुछ और है क्या। हाँ, ये है जैक मा को पछाड़कर टेंसेंट के मा हुआ तेंग बने चीन के सबसे अमीर शख्स। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि जैक मा जो अलीबाबा के को फाउंडर हैं उनको पछाड़ करके टेंसेंट के जो मा हुआ तेंग है ये चीन के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित एक मेट्रो स्टेशन था शीमेन, इसका नाम बदल करके रेनबो स्टेशन किया है। शीमेन मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके रेनबो मेट्रो स्टेशन किया है। और बाकी इनके अंदर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है और कुछ आज के लिए बस इतना ही है। आई थिंक काफ़ी टाइम 1 घंटे के लगभग के ये हो चुके हैं करंट अफेयर। आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है लाइक शेयर कमेंट करके अपना मोटिवेशन हमें दीजिए। इम्प्रूवमेंट के लिए क्या आप लोग सुझाव देना चाहते हैं कि वीडियो के अंदर कहाँ पर कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप लोग ये भी बताइए। आप लोगों को ऐसे ही हरियाणा इंडिया जी के और करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। डिटेल के अंदर करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे। एक वीडियो पहले अपने पास 2020 की आ चुकी है, ये दूसरी वीडियो है और इससे और पहले वाली वीडियो के बीच की एक वीडियो जो अपने पास मेरे पास मोबाइल के अंदर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो उस वजह से वो डाटा दूसरे मोबाइल में है, तो उसको फिर कभी बनाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही है। वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, मोटिवेशन करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और थैंक यू।